नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिनव संस्कृत भारतम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति का विमर्श। इस विषय में चर्चा करेंगे। जानते हैं मित्रों, जो भारत की भूमि है वो ऋषियों की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। सारी दुनिया इसे इसी नाम से जानती है। ऋषियों का कोई भी तप स्वार्थ प्रेरित नहीं था। इसका संबंध सामाजिक संरचना एवं पद्धति के साथ था। सर्वांगीण रूप से प्राणियों का कल्याण ही लक्ष्य था ऋषि मुनियों का। इसी लक्ष्य से प्रेरित चिंतन एवं तपस्या का निष्कर्ष संस्कृत भाषा में उन्होंने समेटा और संस्कृत भाषा में पूरा मानव कल्याण का ज्ञान निहित है, ऐसा आप भी जानते हैं। इसी के फलस्वरूप आज हमारे सामने वेद, वेदांग और उपनिषद उपस्थित है, या हमें आज उनका अध्ययन करने का सुअवसर मिलता है। वेद के षडंगों का चक्षु रूप अंग है व्याकरण। मतलब जो व्याकरण है संस्कृत का, उसे चक्षु रूप माना गया है और पाश्चात्य परिभाषा की तरह भाषा विज्ञान का एक अंग न होकर पूर्वीय चिंतन धारा में भाषा का अंग ही व्याकरण है। अतः कहा जाता है कि छंदः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोत्पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। शरीर में मुख ही प्रधान है। यदि मुख नहीं है तो शरीर का पोषण कैसे हो सकता है। अतएव महाभाष्यकार ने भी कहा है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च प्रधानं च षट्सु अंगेषु व्याकरणं प्रधाने च क्रतो यत्नः फलवान भवति। अर्थात किसी कारण से नहीं अपितु कर्तव्य बुद्धि से व्याकरण आदि अंगों सहित वेद के अध्ययन से अनिवार्य बताते हुए षडंगों में व्याकरण की प्रधानता स्पष्ट है। अतः व्याकरण की अनिवार्यता के संदर्भ में एक और सूक्ति प्रचलित है, यद्यपि बहुना अधीसे तथापि पटपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजुनो माभूत शकलम शकलम सकृत। अर्थात उच्चारण के वैभव को जानते हुए संस्कृत भाषा के का जो उच्चारण है इसकी अपनी महिमा है। इसके बारे में एक अलग से शास्त्र है। इस शास्त्र के प्रवेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आज संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। किस प्रकार संस्कृत के वर्णों की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए वर्ण विचार के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वर्ण विचार की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण मूल ध्वनियों के उच्चारित रूप तथा उनके लिखित चिन्ह मात्र हैं। एक प्रकार से भाषा की मूल ध्वनियों तथा उन ध्वनियों के प्रतीक स्वरूप लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है तो हम कहते हैं भाष्यते अनया भाषा। जिसे बोला जाता है, जिसे व्यवहार में प्रयोग किया जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पर उसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जो भाषा है वह वाक्यों का समूह है। भाषा वाक्यों का समूह है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वो जो वाक्य हैं वो शब्दों से बने हैं और जो शब्द है वो वर्णों से बने हैं। यानी वाक्य का खंडन हम कर सकते हैं। वाक्य का खंडन हम करेंगे तो शब्द हमारे को प्राप्त होंगे, और यदि शब्दों का हम खंडन करेंगे तो हमारे को वर्ण प्राप्त होंगे। और हर वर्ण की अपनी एक ध्वनि है और उस ध्वनि का अलग विज्ञान है संस्कृत में। उन्हीं वर्णों की उत्पत्ति के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। संस्कृत में वर्णों का बोध कराने के लिए 14 सूत्र प्रसिद्ध हैं। इन 14 सूत्रों को माहेश्वरी सूत्र कहा जाता है। आप सभी इन सूत्रों को जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आप इन सूत्रों को देखें। यदि जानते हैं तो इन सूत्रों को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि ये हमारे लिए गौरव का विषय भी है। आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, यदि आपको माहेश्वरी सूत्र याद नहीं है तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं हमारे में
कमी है और समय रहते हुए हमें हमारी कमियों को दूर कर लेना चाहिए, उनमें परिष्कार कर लेना चाहिए। आइए तो जानते हैं। अब विषय उठता है कि इन के बारे में कहा जाता है, व्याकरण आचार्य बताते हैं हमें कि इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति शिव जी के डमरू से हुई। मतलब जब शिव जी नृत्य कर रहे थे, नृत्य के पश्चात शिव जी ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, उसी से जो ध्वनियाँ निकली, जो 14 ध्वनियाँ निकली अलग अलग, वे 14 सूत्र कहलाए, है ना। तो इसके लिए एक श्लोक भी है जो आपको सामने दिख रहा है। नृतावसाने नटराज राजो ननादडक्काम नव पंचवारान उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धा नेतद् विमर्शे शिवश्रोत्रजालम इति श्लोकः प्रसिद्धः वर्तते। अनेन सूत्रेण, मतलब इसी श्लोक से इन 14 माहेश्वरी सूत्रों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा कहा गया है। ये सारे जो 14 माहेश्वरी सूत्र हैं, जनश्रुति भी है कि पाणिनि की निरंतर आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यह डमरू बजाया था और इसी डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों की रचना की थी। अतः इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। इन सूत्रों में सभी अक्षरों का उल्लेख किया गया है। अतः माहेश्वरी सूत्रों को अक्षर समाम्नाय या वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। आइए इन सूत्रों का एक बार मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूं और आप भी इनका साथ में उच्चारण करें। अभी, है ना, जब आप वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसी समय आप इसका उच्चारण भी करते रहें। और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनका कम से कम, जब तक आपको याद नहीं हो, 15 दिन तक आप इनका पारायण करें और आजीवन इनको स्मरण रखें। ऐसा ये हमारी आपसे आशा है। ये इसकी एक ट्रिक भी है। अ ई ऊण री ली क ए ऊंग ऐ ओच है वरट लण इय मंगण नम झब इय घड दस जब गड दस खप छट त चट तव कपय ससर हल। इन 14 माहेश्वरी सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं, है ना। क्योंकि हमने आपको बताया प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वरी सूत्रों से होने के कारण ही इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, आपने इन सूत्रों को जाना, आप इन सूत्रों को याद रखेंगे क्योंकि ये सारे सूत्र आगे आपके व्याकरण में हमेशा काम आने वाले हैं। और प्रत्येक प्रत्याहार अंत्य इत संज्ञक वर्ण के साथ अधिवर्ण अपने तथा आदि वर्ण अपने तथा मध्यवर्ती वर्णों का भी बोधक होता है। ये 42 प्रत्याहार इस प्रकार से हैं। आपको मैं एक एक प्रत्याहार के बारे में यहाँ पर बता रहा हूँ। जो छात्र रीट सीटेट इत्यादि की तैयारी करते हैं उनके लिए हो सकता है कि ये सूत्र वो ऐसा सोचें कि ये सूत्र उनके काम में नहीं आते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसलिए आपको उसके प्रारंभिक ज्ञान को जानना आवश्यक है, उसके आधारभूत ज्ञान को आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि परीक्षक एक जैसे प्रश्न कभी नहीं पूछता है, परीक्षक अपने प्रश्नों के प्रकार को परिवर्तन करता रहता है। तो कब परीक्षक किस प्रकार का प्रश्न कर ले तो आप उसके ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि ये पाठ्यक्रम में नहीं था। क्योंकि ये वर्ण विचार का विषय है, तो वर्ण विचार के विषयों के बारे में आपको सारे विषय आपको पता होने चाहिए, सब विषय आपके अधीन होने चाहिए। एक बार कम से कम आपने उनको पढ़ा हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सबको एक बार जरूर अपनी दृष्टिपथ से निकालें, एक बार जरूर वीडियो को पूरा देखें और पूरा सुनें। तो आइए चलते हैं। पहला प्रत्याहार है अक प्रत्याहार। अ ई उ री लृ, ये इसमें वर्ण है। अकः सवर्ण दीर्घ है। ये जब सूत्र काम में आता है सवर्ण दीर्घ संधि का, उस समय इसी प्रत्याहार के इन वर्णों को काम में लिया जाता है। आगा दूसरा जो प्रत्याहार है वो है अच प्रत्याहार। उसके वर्ण है अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ। इसके लिए जो सूत्र काम में आता है अच प्रत्याहार, वो हमने बताया इको यणचि, है ना। यहाँ पर अच प्रत्याहार का ग्रहण किया जाता है। आगे है ऐ प्रत्याहार। इसमें जो वर्ण आ रहे हैं वो हैं अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ है
ह य व र ल य म ग ण न झ भ, ये गण इसमें आ रहे हैं। आगे का जो आपका प्रत्याहार है वह है अट प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं जो आपको आपके सामने आपको नजर आ रहे होंगे। अट प्रत्याहार, अट प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ, है, ह, य, व, र, ये प्रत्याहार अट प्रत्याहार में आते हैं। और ये अट प्रत्याहार के वर्ण किस सूत्र में काम में आते हैं। सस् छो अटि, यह एक सूत्र है, यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। यह सूत्र आपके लिए प्रारंभिक जो सामान्य परीक्षाएं हैं उनमें ये सूत्र को याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक जानकारी के अनुसार छात्रों को प्रवेश के लिए सामान्य ज्ञान अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक पढ़ने का अधिक फल होता है, ऐसा हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कम पढ़ने से तो नुकसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से कभी नुकसान नहीं होता है, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। आगे जब हम चौथा प्रत्याहार देख रहे हैं, पांचवा प्रत्याहार जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर है अण प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें आते हैं अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल। इसका जो सूत्र है वो है अनोदित सवर्ण से च प्रत्यय। फिर है अम प्रत्याहार। प्रत्याहार में पहला शब्द प्राथमिक पहला पद और जो अंतिम पद है उसके बीच में जितने भी शब्द आते हैं, केवल अंतिम वर्ण को छोड़कर, सूत्र के अंतिम वर्ण को, जो हलंत वाला अंतिम वर्ण है उसको छोड़कर जितने भी पद हैं उन सबका ग्रहण किया जाता है। अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ञ, म, ग, ण, न, ये सब अम प्रत्याहार में आते हैं। उमः खयम परे, इस सूत्र का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। आगे है अल प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं। परीक्षक कभी ऐसा भी प्रश्न कर सकता है कि सभी वर्ण कौन से प्रत्याहार में आते हैं, तो आपको याद रखना है अल प्रत्याहार में सभी वर्ण आते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। मतलब प्रथम सूत्र और जो अंतिम सूत्र है वहाँ से लेकर के ये अल प्रत्याहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे है अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ञ, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये प्रत्याहार आते हैं। मतलब इसमें स्वर, सारे स्वर और ह, य, व, र, ल और वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण इसमें आते हैं। भो, भगो, अघो, अपूर्वस्य, यो, असि, यह सूत्र संधि का है, यहाँ पर इस प्रत्याहार को काम में लिया जाता है। आगे है इक प्रत्याहार। ई, उ, री, लृ, यहाँ पर वर्ण है। इको यणचि सूत्र में इस प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। इच प्रत्याहार। ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ए, औ, ये वर्ण इस प्रत्याहार में ग्रहण किए जाते हैं। नादीची, इस सूत्र में इस प्रत्याहार का उपयोग होता है। इन प्रत्याहार ई, उ, री, लृ, ए, औ, ए, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, ये वर्ण इस प्रत्याहार में गिने जाते हैं। इनको इति एकम सूत्र अस्ति, उस सूत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है आपके दृष्टि में उक प्रत्याहार। इसमें 3 वर्ण हैं, उ, री, लृ, उगतिश्च, इस सूत्र में इस प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। आगे है एंग, ये इसमें 2 वर्ण आते हैं, ए, औ, ये एंग पदांतादति, इस सूत्र में इसको ग्रहण किया जाता है। आगे है एच प्रत्याहार। ए, ओ, ऐ, औ, यहाँ पर एचो अय वायवः, इस सूत्र में एच प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। आगे है एच प्रत्याहार। ए, औ, वृद्धिरादेच सूत्र में एच प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। आगे है खय प्रत्याहार, वर्गों के
प्रथम और दूसरे वर्ण खय प्रत्याहार में आते हैं और पुनः खयम परे इस सूत्र में खय प्रत्याहार का उपयोग किया जाता है। ये प्रत्याहार हर व्याकरण में हर जगह पर काम में आते हैं। खर प्रत्याहार वर्गों के प्रथम द्वितीय स खरीच, ये सब प्रत्याहार खरीच सूत्र में ये काम में आते हैं। वर्गों के पहले दूसरे स खर प्रत्याहार के अंदर गिने जाते हैं। आगे है न्यम नम न न न, यह इस सूत्र में गिने जाते हैं। नमो ह्स्वादचि नमो नित्यम, यह इस सूत्र में नम प्रत्याहार का प्रयोग होता है। चय च ट त क प, वर्गों के प्रथम वर्ण चयो द्वितीया वार्तिक है, एक वार्तिक है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। चर प्रत्याहार वर्गों के प्रथम वर्ण स प्रत्याहार चर प्रत्याहार में ग्रहण किए जाते हैं। अभ्यासे चर्च एक सूत्र है, उस सूत्र में चर प्रत्याहार का उपयोग किया जाता है। छव छ ठ थ च ट त, छव प्रत्याहार में गिने जाते हैं। नश्छव्य प्रसान, यह इस सूत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। जस प्रत्याहार ज ब ग ड द, जस प्रत्याहार में आते हैं। झलाम जस जसी सूत्र में जस प्रत्याहार आता है। झय वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण झय प्रत्याहार में गिने जाते हैं। झयो हो अन्य तरस्याम, इस सूत्र में झय प्रत्याहार प्रयोग में है। झर वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ स है, वर्ण झर प्रत्याहार में गिने जाते हैं। झरो झरी सवर्णे सूत्र में झर प्रत्याहार प्रयोग में लिया जाता है। झल प्रत्याहार वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण तथा स है को झल प्रत्याहार में गिना जाता है। जस प्रत्याहार वर्गों के तीसरे चौथे वर्ण जस प्रत्याहार में आते हैं। झलाम जस जसी सूत्र में जस प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। जस वर्गों के चतुर्थ वर्ण झ भ घ ढ ध घ, ये सभी जस प्रत्याहार में गिने जाते हैं। एकाचो बसो भस नाम के एक सूत्र है, उसमें यहाँ पर यह सूत्र काम में आता है। आगे देखेंगे हम बस प्रत्याहार, यहाँ पर ब ग ड द वर्ण बस प्रत्याहार में गिने जाते हैं। एकाचो बसो बस, ये सूत्र यहाँ पर कार्य करता है। बस प्रत्याहार झ के अलावा वर्गों के चतुर्थ वर्ण, सारे जो जितने भी चतुर्थ वर्ण हैं केवल झ को छोड़कर वो सारे बस प्रत्याहार में आते हैं। एकाचो बसो बस, इस सूत्र में इसका ग्रहण किया जाता है। मय प्रत्याहार य को छोड़कर वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ पंचम वर्ण मय प्रत्याहार में परिगणित होते हैं। मयो उयो वो वा, इस सूत्र में इसका प्रयोग देखा जाता है। यही प्रत्याहार यही य व र ल वर्गों के पंचम झ भ वर्ण यही प्रत्याहार में आते हैं। अथो दीर्घो यही, ये सूत्र यहाँ पर परिगणित किया जाता है। यण प्रत्याहार में य व र ल वर्ण आते हैं। इको यणची सूत्र में संधि का ही सूत्र है, उसमें इस प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। यम प्रत्याहार य व र ल य म ग ण न सूत्र में यम प्रत्याहार को ग्रहण किया, इन वर्णों को ग्रहण किया जाता है। हलो यमाम यमी लोपः, इस सूत्र में यम प्रत्याहार का प्रयोग देखा जाता है। यही प्रत्याहार य व र ल वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यही प्रत्याहार में परिगणित होते हैं। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, सूत्र में यही प्रत्याहार को प्रयोग में लिया जाता है। यह भी एक संधि का ही सूत्र है। आगे है यर प्रत्याहार, इसमें य व र ल वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण स श स वर्णों को परिगणित किया गया है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इस सूत्र में यर प्रत्याहार का वर्णन है। रल प्रत्याहार य व र ल के अलावा सभी व्यंजन रल प्रत्याहार में ग्रहण किए जाते हैं।
सूत्र है यहाँ पर रलो व्यच पदधा दलादे। इस सूत्र में रल प्रत्याहार को ग्रहण किया जाता है। वल प्रत्याहार य के अलावा सभी व्यंजन वल प्रत्याहार में आते हैं। लोपो व्योरवली यह यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। आगे है वस प्रत्याहार। वस प्रत्याहार में व र ल वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण आते हैं। नेड वसी कृति यह सूत्र यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। सर स यहाँ पर वर्ण है। वासरी ये सूत्र यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। सल प्रत्याहार स है। सल प्रत्याहार में वर्ण परिणित हैं। उष्म वर्ण जिसे हम कहते हैं। आगे है हल प्रत्याहार। सभी व्यंजन हल प्रत्याहार में आते हैं। हलोनंतरः संयोगः यह सूत्र हल प्रत्याहार का उपयोग में किया जाता है। हश प्रत्याहार ह य व र ल वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण हस प्रत्याहार में आते हैं। हसी च सूत्र में इसका ग्रहण किया जाता है। यम प्रत्याहार य मंग ग न नमांतनः इस सूत्र में इसको ग्रहण किया जाता है उणादि कार्य के लिए। अंतिम है र प्रत्याहार र ल उरण रपर इस सूत्र में इसको ग्रहण किया जाता है। तो मित्रों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं उनको ये शंका रहती है कि प्रत्याहार 42 है, 43 है, 44 है। आप सब लोगों का कहना भी सही है। तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर 43 प्रत्याहारों के बारे में विशेष रूप से कहा गया है। इनका ही व्यवहार हुआ है। 43 प्रत्याहारों की ही सिद्धि की जाती है। कुछ वैयाकरणों का मत है कि प्रत्याहार 42 ही होते हैं। सामान्यतः अष्टाध्याय में 41 प्रत्याहारों का प्रयोग देखा गया है। उरण रपरः सूत्र में र को प्रत्याहार मानकर 42 प्रत्याहारों का ही प्रयोग किया गया है। ऐसा दृष्टिपथ पर आता है कि 42 ही प्रत्याहार हैं। लेकिन इन प्रत्याहारों के अलावा उणादि सूत्रों में यम प्रत्याहार तथा वार्तिकों में चय प्रत्याहार अलग से मानकर प्रत्याहारों की संख्या कुल 44 गिनी जाती है। यह हमने आपको प्रत्याहारों के बारे में बताया। आपको जानकारी समझने में आई होगी। आगे के वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में, वर्णोत्पत्ति के बारे में आज हमने जाना। आगे हम स्वर व्यंजन, इस प्रकार प्रत्याहारों से हमें स्पष्ट होता है कि जो वर्णों का विभाग है वह 2 प्रकार से है, स्वर और व्यंजन। उन स्वर और व्यंजनों के भी अलग अलग जो विभाग हैं उनके बारे में हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः कमपि नूतनं विषयं स्वीकृत्य। तावत् शुभं भूयात्, कल्याणं भूयात्। जयतु संस्कृतं जयतु